देखन में जानी को लगे मेरे वीरन, जाती छबे नए भरनी जाती जी। सुहासिनी ने जैसे ही उस संत को देखा और देखते ही देखते आरे है गई देख संत ककोरे दीवानी शेठ कुमारी। संत को देखने के बाद में पवन भैया वो शेठ पुत्री सुहासिनी मुग्ध हो गई। है गई देख संत ककोरे दीवानी शेठ कुमारी, जाए कैसे लिए बचाई रे अब सोचत ठाड़ी ठाड़ी। मेरे भक्त करूंगी मैं बाबुल से जाई, और प्राण दान ले राजा से सब दौलत ले जाए। सोई बन है मेरो काम संग में ब्याह रचाऊंगी, सोई बन है मेरो काम संग में ब्याह रचाऊंगी। अरे ब्याह रचाऊंगी रे संग में ब्याह रचाऊंगी रे, नाम जाति बन जाऊंगी। सोई बन जाए मेरो काम संग में ब्याह रचाऊंगी। सेठ पुत्री सुहासिनी सोचने लगी ये सुंदर पुरुष अगर इसके साथ में मेरा विवाह हो जाता तो हमारी जोड़ी बहुत सुंदर होती, लेकिन इसे बचाएं तो बचाएं कैसे। विचार आया कि मैं जाकर के अपने पिता से कहूंगी कैसे भी हो इसे बचा करके ले आए, चाहे इसके बदले में सारी दौलत चली जाए। क्योंकि सेठ पुत्री सुहासिनी जो थी वो इकलौती संतान थी। ऐसा ही नहीं, भाग करके अपने पिता के पास में पहुंची और जाने के बाद में दोनों हाथ जोड़े और बोली है कि पिता अर्ज मेरी सुन लियो। शेठ कहने लगे क्या हो गया, अरे क्यों रो रही हो। सुहासिनी कहने लगी पिताजी देखो सामने ये कौन पुरुष है जिसे जल्लाद मारते हुए आ रहे हैं। तो शेठ ने जवाब दिया है तू नहीं जानती सुहासिनी, ये राजा के कुल पुरोहित का पुत्र संतुक है, इसे महाराज ने सजाए मौत का आदेश दिया है। सुहासिनी बोली है पिताजी इसे जाकर के बचा लो तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें दया नहीं आती, कितना सुंदर पुरुष है। और बोली कि पिता अर्ज मेरी सुन लियो, और आज थोड़ी दया करी दियो। बबुला ने बोली है पिताजी तुम जाकर के इस पुरुष को बचा लो, तुम्हारा जीवन भर ऐसा नहीं भूल सकते। सुन ली जो अर्ज हमारी, तेरी सदा रहूंगी आभारी। सुन ली जो तुम्हारा जीवन से मुक्ति दिला दो, भूलोगी ना।
कहने लगी है पिताजी मैं तुम्हारा कभी एहसान नहीं भूल सकती। सेठ कहने लगे बेटी तुझे क्या मतलब है? अरे महाराज का आदेश कौन टाल सकता है? इसे सजाए मौत का आदेश है, इसे फांसी होगी। सुहासिनी बोली पिताजी सोचने लगी है कि अगर देर करूंगी, सच बात नहीं बताऊंगी तो बहुत देर होगी। खुले शब्दों में सुहासिनी ने कह दिया पिताजी सच बात तो ये है। बोली कि ले गया छीन के दिल जिगर, कि ले गया छीन के दिल जिगर, पिता ये ही कुंवर, पिता ये ही कुंवर, ले गया छीन के दिल जिगर। कहने लगी पिताजी मैं वैसे ही नहीं कह रही। क्यों? इसे मेरे मन ने, मेरे दिल ने पति स्वीकार किया है। और बोली कितनी प्यारी सूरतिया जाकी, कितनी प्यारी है सूरत जाकी। और अरे प्यारी है तिरछी नजर, प्यारी है तिरछी नजर, पिता ये ही कुंवर, पिता ये ही कुंवर, ले गया छीन के दिल जिगर, पिता ये ही कुंवर, पिता ये ही कुंवर। देखा है जब से हो गई मैं पागल, देखा है जब से, देखा है जब से हो गई हूं मैं पागल, इसके जीने की दिल में फिकर, पिता ये ही कुंवर, पिता ये ही कुंवर, ले गया छीन के दिल जिगर, पिता ये ही कुंवर, पिता ये ही कुंवर। सुहासिनी कहने लगी पिताजी सच बात तो यह है कि इसके लिए मैंने पति स्वीकार किया है। सेठ कहने लगे बेटी तुझे इतना बड़ा संकल्प करना था तो हमसे पूछ लिया करती, बिना पूछे तूने ये क्या किया? अरे ये बहुत बड़ा व्यभिचारी है, बहुत बड़ा दुष्ट है, और तू नहीं जानती कि इससे शादी करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहती है। रो करके सुहासिनी कहने लगी पिताजी मन मंदिर में मोहनी मूरत गई समाए, रो करके सुहासिनी कहे पितुया को ले बचाए। मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुम जाकर के चाहे हमारी सारी संपत्ति इसके बदले में लग जाए, लेकिन इसे जाकर के बचा लो। सेठ कहने लगे बेटी तू नहीं जानती, अरे ये पराये धन का लालच करने वाला है, ये व्यभिचारी है और पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाला है, ये दुष्ट कसाई बहुत नीच है, इससे तू शादी मत कर। अगर तू शादी करना चाहती है तो हम तेरा विवाह किसी और के साथ में कर देंगे। सुहासिनी कहने लगी पिताजी संतुक को कुछ हो गया तो सुनो, कि मैं तो अब ही जहर मंगाऊंगी, तेरी दहरी पे ही मर जाऊंगी रे मैं तो। बोली है सुहासिनी पिताजी अगर संतुक
तुमको कुछ हो गया तो समझ लो कि तुम्हारी बेटी जीवित नहीं है, मैं भी मर जाऊंगी। मैं तो अब ही जहर मंगाऊंगी,